यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एस स्टेशन साहब हैं। सीधा डॉक्टर साहब से जानेंगे। जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ रणनीति है यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है कि ज़्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और शर्त यही है कि चुनाव ईमानदारी से हो जाए। जिस तरह से अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, उम्मीद है अधिकारी लोग दबाव में नहीं आएंगे और निष्पक्ष और निर्भय चुनाव कराएंगे तो समाजवादी पार्टी ज़्यादातर सीटें जीतने जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, हाथरस में एक घटना हुई थी जिसमें 121 लोगों की मौत हुई थी। बसपा सुप्रीमो का बयान आया है कि सरकार उन जो भोले बाबा हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। क्या कुछ कहेंगे इस घटना को लेकर? देखिए, उस मामले में अधिकारी जिम्मेदार थे। जो आयोजन कर रहे थे, जो बाबा वहाँ मौजूद थे, वो नहीं भीड़ को संभालते हैं। किसी भी बड़े आयोजन को आयोजक, ख़ास तौर से बाबा या कोई बड़े धार्मिक नेता, धार्मिक गुरु हों, वो नहीं संभाला करते हैं। उनका काम तो अपना प्रवचन देना है या अल्लाह ईश्वर की बात करना है। ये जिम्मेदारी वहाँ के अधिकारियों की थी कि इतनी बड़ी भीड़ का वो सही से प्रबंधन नहीं कर पाए और ये हादसा हो गया। कुंदर के उपचुनाव में क्या डॉक्टर एस स्टेशन साहब बसपा से चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? देखिए, अगर मुझे लड़ना होता तो मैं एमपी का चुनाव भी लड़ सकता था। मैंने आपको बताया कि मैं समाजवादी हूँ, समाजवादी था और समाजवादी ही रहूँगा। मेरी मदर पार्टी है समाजवादी पार्टी। ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। समाजवादी पार्टी से मुझे बहुत कुछ मिला है और उनके समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेताओं में मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश यादव जी के मेरे ऊपर बहुत एहसान आते हैं। मैं इसी पार्टी से मेयर भी रहा और इसी पार्टी से सांसद भी रहा। अब मैं क्यों पार्टी बदल दूँ? जिस तरीके की चर्चा चल रही है उस पर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, गलत है ये चर्चाएं। ऐसी चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबसे प्राइम टाइम तो वो था कि जब सांसद के चुनाव हो रहे थे 2024 वाले, तो क्या मैं लड़ नहीं सकता था उस वक्त? उस वक्त भी आपका टिकट काटा गया था। फिर जो है तुम्हारा दोबारा टिकट आपको हुआ था। क्या कुछ कहेंगे उसको? देखिए, अखिलेश यादव जी दिल से चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। मेरा टिकट कुछ दबाव में और कुछ ब्लैकमेल कुछ लोगों ने करा हमारे नेताओं को, और जिसकी वजह से मेरा टिकट काट दिया गया। अखिलेश यादव जी ने आखिर में भी मुझे टिकट दे दिया था। और यहाँ के कुछ बाहरी नेता जो मुरादाबाद में नेतागिरी कर रहे हैं, उन्होंने वक्त से मुझे वो कागज़ नहीं दिए। 3:02 पे मुझे कागज़ दिए गए जब टाइम निकल चुका था। डॉक्टर साहब, इस बात का अफसोस आज भी है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक जनसभा में भी कहा था कि मैं आपको एडजस्ट करूंगा। तो क्या कोई पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से आपके पास कुछ मुलाकात हुई, कोई बात हुई? देखिए, मैं अल्लाह का मानने वाला हूँ और मेरा ये ईमान है कि जो कुछ भी इंसान के लिए अल्लाह करता है वो बेहतरी होती है, हमें नज़र नहीं आती। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी जब भी आदेश होगा उसके लिए मैं हर वक्त तैयार हूँ। हिजबुल्लाह प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, हिजबुल्लाह को जिस तरह से हमारा मीडिया प्रोजेक्ट कर रहा है वो बड़ा गलत है। हिजबुल्लाह एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके सेनेटर हैं, उसके एमपी हैं और उनके कुछ मेंबर मंत्री भी हैं लेबनान के अंदर। हिजबुल्लाह जैसी जंग लड़ रहा है, जिस तरह से इसराइल ने जुल्म और सितम के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसने ना कभी बच्चों को देखा, ना बूढ़ों को देखा, ना बुज़ुर्गों को देखा, ना महिलाओं को देखा उस इसराइल जिसको मैं टेररिस्ट स्टेट कहता हूँ, उसके मुकाबले हिजबुल्लाह को टेररिस्ट कहा जा रहा है। हमारी हमदर्दी इंसानियत के साथ है। हिजबुल्लाह इंसानियत के लिए लड़ रहा है और हिजबुल्लाह ने हमेशा उन तमाम ताकतों का, ख़ासतौर से इसराइल का विरोध करा है जो इंसान को इंसान नहीं समझते, जानवर की तरह मार देते हैं। डॉक्टर साहब, पूरे प्रदेश में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए हैं, कैंडल मार्च भी निकाला गया है। इसमें कैंडल मार्च निकाला गया था जिसमें 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए,
वो तो उन्होंने बगैर इजाज़त के मार्च निकाल लिया, लेकिन मार्च इजाज़त लेके निकाला जा सकता है। लखनऊ में भी हुए और जगहों पे भी प्रोटेस्ट हुए, तो मार्च निकालने में कोई परेशानी की बात नहीं है। हम अपनी सॉलिडिटी उनके साथ शो कर रहे हैं। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। मैंने पार्लियामेंट में भी इस बात को कहा था कि ऐसी स्टेट जो रोग हो गई हो, जो टेररिस्ट हो गई हो, हमारी पार्लियामेंट से भी एक मैसेज जाना चाहिए दुनिया में कि क्योंकि हम वासुदेव कुटुंबकम के फंडामेंटल पे आगे बढ़ रहे हैं कि इंसानियत के बचाव के लिए हम हर वक्त खड़े हैं। मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एस स्टेशन साहब थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।